दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस पल में जब इस अनंत ब्रह्मांड में न अंधकार का कोई अंत था, न प्रकाश का कोई आरंभ, न पृथ्वी थी, न आकाश, केवल एक विराट शून्य। और उसी शून्य से प्रकट हुई सृष्टि की आदिशक्ति, जिनकी गोद से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टिकर्ता स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? यह रहस्य सदियों से ऋषि मुनियों को भी चकित करता आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न आकाश था, न धरती, न सूर्य और न ही चंद्रमा। चारों ओर केवल अंधकार और अनंत जल था। वह जल अनंत, गहरा और रहस्यमयी था। उस अनंत जल के मध्य भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनका शरीर दिव्य, शांत और अनंत आभा से युक्त था। जब सृष्टि का समय आया तब भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल धीरे धीरे विशाल रूप लेकर ऊपर उठा। वह कमल ही इस सृष्टि का मूल बीज था। उस कमल के गर्भ से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। उनके 4 मुख थे जो चारों दिशाओं का प्रतीक बने। उनके मुखमंडल से तेज निकल रहा था, मानो ज्ञान की किरणें। इन्हें स्वयंभू कहा गया क्योंकि इनके जन्मदाता कोई माता पिता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की शक्ति थी। जन्म के बाद ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, केवल अंधकार और जल। वे चकित होकर सोचने लगे। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? उत्तर खोजने के लिए वे कमल की डंडी से नीचे उतरने लगे, लेकिन वह डंडी इतनी गहरी थी कि उसका अंत उन्हें कभी नहीं मिला। थके हारे ब्रह्मा जी ने उसी कमल पर बैठकर ध्यान लगाया। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, तप करो, तप ही तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनका मन धीरे धीरे शुद्ध और स्थिर होता गया। दीर्घ तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कार्य है इस अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करना। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आदेश स्वीकार किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन्हीं वेदों के आधार पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, असुरों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना की। इस कथा का गहरा अर्थ है कि सृष्टि की हर शुरुआत विष्णु से, हर रचना ब्रह्मा से और हर अंत शिव से जुड़ा है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट कमल से जन्मे। उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा गया और उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।